覚悟してろよ。行くぜ。Hey guys, welcome to another episode of this channel। आज हम मार्वल एंड डीसी मूवीज की 10 पावरफुल विलेंस के बारे में बात करने वाले हैं और उन विलेंस के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। This is the best I can do. नंबर 10 अल्ट्रॉन। तो अल्ट्रॉन एक रोबोटिक बीइंग है। पहले तो वो सिर्फ एक एआई था, फिर बाद में जाके अपने लिए उसने एक रोबोटिक फिजिकल बॉडी को बनाया था। अल्ट्रॉन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसके पास इंटरनेट में अवेलेबल सारे नॉलेज भी है। उसने अपनी वाइब्रेनियम सूट को यूज करके थॉर एंड विजन जैसे पावरफुल हीरोज को टोटो टोटक कर दिया था एंड कुछ सिनेरियो में उनको ओवरपावर भी किया था। पावरफुल होने के साथ साथ अल्ट्रॉन के पास अपनी खुद की रोबोटिक आर्मी अल्ट्रॉन सेंट्रीज है, जिन्हें यूज करके वो वेस्ट अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन कर सकता है। Sabak. नंबर 9 सवैक। तो जैसे ब्लैक एडम एंड शज़ाम 6 गॉड की पावर्स को पोजेस करते हैं, ठीक वैसे ही सवैक 6 डीमन की। सवैक जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को डिफीट कर चुका है एंड ब्लैक एडम को टोटो टक्कर भी दे चुका है। इसके अलावा वो डिमोनिक फायर प्रोड्यूस कर सकता है एंड अपनी आर्मी भी समन कर सकता है। नंबर 8 जनरल जॉड। जनरल जॉड क्रिप्टोनियन ग्रुप का कमांडर प्लस मैन ऑफ स्टील मूवी का मेन एंटागोनिस्ट था। इसके अलावा एक क्रिप्टोनियन होने की वजह से वो सुपरमैन लाइक पावर्स एंड एबिलिटीज को पोजेस करता है। उसकी और सुपरमैन की बैटल में ऑलमोस्ट एक सिटी डिस्ट्रॉय हो गया था। सिर्फ यही नहीं, उसने बहुत देर तक सुपरमैन को मैन हैंडल किया था। नंबर 7 लेक्स लूथर्स डूम्सडे। तो लेक्स लूथर की डूम्सडे एक्चुअली जनरल जॉड का ही एक म्यूटेटेड रिजरेक्ट वर्जन है। उसके पास वो सभी पावर्स हैं जो कि क्रिप्टोनियंस पोजेस करते हैं। इसके अलावा लेक्स की डूम्सडे क्रिप्टोनाइट को काफी हद तक रेजिस्ट भी कर पाया था कंपेयर टू नॉर्मल क्रिप्टोनियंस। और इस डूम्सडे को सिर्फ क्रिप्टोनियन वेपन से ही मारा जा सकता है। नंबर 6 ओरिजिनल डूम्सडे। एक्चुअली डीसीयू में 2 डूम्सडे एग्जिस्ट करते हैं, एक तो है लेग्स वाला डूम्सडे और दूसरा है ओरिजिनल डूम्सडे। और ऐसा भी कहा गया है कि लेग्स की डूम्सडे बच्चा है ओरिजिनल डूम्सडे की अगेंस्ट। ओरिजिनल डूम्सडे को हमने मूवीज में तो नहीं देखा, बट उसने क्रिप्टन की मून को डिस्ट्रॉय कर दिया था और बेबी डार्कसाइड एंड स्टेपेनवोल्फ के अगेंस्ट भी लड़ा था, जो कि ऑफिशियल हैंडबुक में स्टेटेड है। एक बात ध्यान में रखना, ओरिजिनल डूम्सडे ने ये सब तब किया था जब वो रेड सन की कांटेक्ट में था। नंबर 5 सर्टर। तो हम यहाँ पर इटर्नल फ्लेम सर्टर के बारे में बात कर रहे हैं। सर्टर जब इटर्नल फ्लेम की कांटेक्ट में आता है तब वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक जायंट फायर डीमन में। सर्टर के पास अपनी ट्विलाइट स्वॉर्ड है। अपनी स्वॉर्ड को यूज करके उसने एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था एंड हेला जैसे पावरफुल बीइंग भी उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पाई थी। नंबर 4 कैंग द कॉन्करर। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कैंग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग है। उसके पास नियरली टोटल कंट्रोल है फ्लो ऑफ द टाइम का। इसके अलावा वो मैटर कंज्यूमिंग क्लाउड प्रोड्यूस कर सकता है एंड उसके पास टाइम स्टिक, टाइम पैड एंड टाइम डोर जैसे पावरफुल वेपन्स है। अपनी इक्विपमेंट्स को यूज करके वो टाइम के साथ कभी भी छेड़छाड़ कर सकता है, बट अभी भी हमने कैंग को एमसीयू की हेवी हिटर्स के अगेंस्ट लड़ते हुए नहीं देखा। I have turned 100,000 worlds to dust. All of existence shall be mine. I am entropy. I am death. I am Darkseid. नंबर 3 डार्कसाइड। डार्कसाइड बेसिकली न्यू गॉड की रेस से बिलोंग करता है और उसे गॉड ऑफ इविल कहा जाता है। डार्कसाइड का बेबी वर्जन यानी ओक्सस को हराने के लिए गोल्डन एज ऑफ हीरोज से लेकर 3 पावरफुल गॉड्स आर्टिमस, एरिस एंड ज़्यूस को आना पड़ा था। अब जरा आप ही सोच के देखो, डार्कसाइड की बेबी वर्जन को हराने के लिए अगर पावरफुल गॉड्स को आना पड़े तो अब डार्कसाइड कितना ज्यादा पावरफुल होगा। उसके पास ओमेगा बीम्स है जो कि काफी है पावरफुल सुपर हीरोज को नॉकआउट करने के लिए। डार्कसाइड अपोकलिप्स का रूलर है और इन फ्यूचर अगर डार्कसाइड को डीसीयू में दिखाया जाए तो हमें डार्कसाइड की पावर लेवल के बारे में और भी ज्यादा इन्फो मिलेगा। I used the stones to destroy the stones. You could not live with your own failure. I know what I must do. I am inevitable. नंबर 2 थैनोस विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट। अब देखो, थैनोस विदाउट इन्फिनिटी गॉन्टलेट काफी ज्यादा पावरफुल है, बट विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट थैनोस एमसीयू का ऑलमोस्ट मोस्ट पावरफुल विलेन बन जाता है। 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज करके वो स्पेस में किसी भी जगह ट्रेवल कर सकता है, किसी की माइंड को कंट्रोल कर सकता है, रियलिटी को ऑल्टर कर सकता है, अपनी स्ट्रेंथ को यूज करने के साथ साथ एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है। इसके अलावा वो टाइम एंड सोल को भी मैनिपुलेट एंड कंट्रोल कर सकता है। थैनोस ने हल्क, थॉर एंड आयरन मैन की मार्क 50 आर्मर को ओवरपावर किया था एंड थैनोस एमसीयू की कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स में से एक है जो कि पावर स्टोन को फिजिकली टच कर चुका है।
नंबर 1 डोरमामू। तो डोरमामू डार्क डायमेंशन का रूलर है और वो पोजेस करता है अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मिस्टिकल पावर्स एंड मैजिकल एबिलिटीज को। एक्चुअली वो डार्क डायमेंशन का रूलर नहीं बल्कि खुद एक डार्क डायमेंशन है। डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे पावरफुल सॉर्सरर भी डोरमामू के सामने टिक नहीं पाया था और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन ना होता तो वो कब का मर चुका होता। इवन एक इन्फिनिटी स्टोन को यूज करके भी उसने ज्यादा से ज्यादा डोरमामू को बार्गेन करने पे मजबूर किया था। विदाउट एनी डाउट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर डोरमामू एक बियॉन्ड यूनिवर्सल लेवल का थ्रेट है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लेकर अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करना और ये भी बताना आपके हिसाब से मार्वल एंड डीसी की 10 पावरफुल सुपर विलेन कौन है। इसके अलावा इस एपिसोड की सेकंड पार्ट आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। जाने से पहले मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि ऐसे और भी कई सारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।